हमारी नगमों की जान उर्दू, खुसरो गालिबो इकबाल की शान है उर्दू। सैकड़ों और भी हैं दुनिया में ज़बानें, सैकड़ों और भी हैं दुनिया में ज़बानें, मगर जिस पर मरती है फसाहत, जिस पर मरती है फसाहत, वो ज़बान है उर्दू। मेरे प्यारे हमबत्तों, मेरा नाम दानिया है और मेरी तकरीर का उन्वान उर्दू ज़बान की अहमियत है। साथियों, उर्दू ज़बान बरे सगीर पाक व हिंद की 700 साल पुरानी तहजीब व सकाफत की अमीन है। उर्दू ज़बान पाक व हिंद को दुनिया से रोशनास कराने का जरिया है। दाग फरमाते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। जी हाँ, दुनिया में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली ज़बान उर्दू है। उर्दू ज़बान एक वसीउल मखलूत ज़बान है जो अपने अंदर सब कुछ समो लेने की सलाहियत रखती है। इसकी बुनियादें लाल किले से ज़्यादा पुख्ता और हुस्न जमाल में ताज महल से ज़्यादा दिलकश है। इसका अंदाज़े बयान, लबो लहजा, जोश सुखन, अदब को चार चांद लगाती शौक़ चंचल पुरवकार उर्दू। वाह क्या बात है! बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। मुझे फ़ख्र है कि मैं उर्दू ज़बान की परवरदा हूँ, लेकिन अफसोस अफसोस हम अपनी एहसास महरूमी की वजह से इसको घुन लगाते जा रहे हैं। पता भी न चला अम्मी कब मामा और अब्बू डैडी हो गए, कब फुप्पो चचा चच्ची खाला खालू अंकल आंटी हो गए, आंगन कब गार्डन गुसल खाना बाथरूम कमरा बेडरूम और बैठक ड्राइंग रूम हो गया। पता भी न चला खाना कब लंच और डिनर हो गया, माजरत कब सॉरी और शुक्रिया थैंक्स हो गया। पता भी न चला उर्दू ज़बान कब नई नस्ल के लिए पराई हो गई। मैं मानती हूँ कि उर्दू ज़बान एक वसीउल ज़बान है जो अपने अंदर सबको जगह देती है, लेकिन खुदारा इस तरह इसका ऐसे कत्ल भी न किया जाए। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसकी अहमियत को बरकरार रखें, क्योंकि ये हमारी मादी ज़बान और हमारी शनाख्त है। कायदे आज़म ने 70 साल पहले फरमाया था कि उर्दू ज़बान हमारी सरकारी ज़बान होगी, लेकिन अफसोस हम इसको अपनी सरकारी ज़बान का दर्जा ना दे सके। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सलीके से जो हवा में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से जो हवा में खुशबू घोल सकते हैं, अब भी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। शुक्रिया।